के लिए। अब आसन स्टार्ट करते हैं हम। ये बताइए यहाँ पर थायराइड किस किस को है? 3। मोटापा किस किस को कम करना है? सभी को करना होगा। पेट किसको घटाना है? आज कोर का दिन है, आज मैं कोर कराने, हाँ मोस्टली वही है सब, तो करना है सबको लग के। आपको आपने किसके लिए हैंड रेस किया था? वेट लॉस के लिए, ठीक है। एक तो ये अब कराया ना, वेट लॉस के लिए ही था सारा, है ना। इसको जितनी ज्यादा बार करोगे उतनी जल्दी वेट लॉस होगा। खाने पीने का ध्यान रखना उसमें मस्ट है। खाने पीने का ध्यान रखोगे ना तभी कुछ लाभ मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि योग में पहले खाने पीने के बारे में बताया गया, महर्षि पतंजलि ने भी और महर्षि घेरन ने भी। दोनों घेरन, दो योग हैं। महर्षि पतंजलि का तो है ही नंबर 1, आप सभी को पता है। महर्षि पतंजलि ने ही पहले स्टार्ट किया था सारा योग का जो क्षेत्र है, योग अध्ययन जो किया, योग शास्त्र योग दर्शन जो दिया, महर्षि पतंजलि जी ने ही दिया। उसके बाद आए थे महर्षि घेरन। तो राजा चंद कपाली जी उनके पास गए थे, उनसे पूछ पूछ के सारा लिखा था। घट योग, घटस्थ योग है पूरा घेरंड योग। उसमें पहले उन्होंने यही बताया कि पहले शरीर की शुद्धि कर लो। एवं बताओ, जब शरीर के अंदर मल भरा हुआ है तो स्वस्थ कैसे रहोगे? गैसे तो बनेंगी, घुटनों में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, आसन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने पहले कहा कि पहले यम करो, नियम करो, फिर आसन करो। जो यम और नियम का पालन कर लेता है उसके आसन इजीली लग जाते हैं, उसके आसन में कोई कठिनाई नहीं आती। तो यम नियम का पालन कर लो, यानी कि शरीर की शुद्धि का ध्यान रखो। किसी बर्तन के अंदर पहले से ही गंदगी जमा है, उसमें आप कितना भी दूध पानी डालते रहो वो उसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले गंदगी को बाहर निकाल दो, तभी अच्छी चीजें जाएंगी। जैसे एक कपड़ा हो, वो कपड़ा खराब हो गया हो, बहुत चिकनाई उस पर लग रही हो, तो क्या वो फिर किसी चीज को सोख सकता है अपने अंदर जब तक उसको गर्म पानी में डाल के साफ ना कर दो? आप खुद ही घर गृहिणियां हो, सभी को पता होगा, अगर कोई कपड़ा है उस पर गंदगी चिकनाई जमा हो गई तो उस पर कितना कुछ भी डालते रहो अंदर नहीं जाएगा उसके। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो तो बंद हो चुका है। उसको एक तरीका होता है, गर्म पानी में खोला दो, उसको साफ हो जाएगा, छानोगे कुछ भी छन जाएगा। ऐसे ही आपका सारा शरीर है, समझ गए? तो शरीर की जब तक शुद्धि नहीं कर लोगे तब तक कोई लाभ नहीं किसी चीज का। अगर संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है, वजन घटाना बहुत आसान, 30 40 50 100 जितना घटवाना हमसे घटवा लो, मैं सबको बताती हूँ। वजन घटाना वेरी बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि वजन घटाना, स्वस्थ रहना हमारी स्वाभाविक क्रिया है और उसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती। मेहनत करनी है तो मोटे होने में, मेहनत करनी है तो रोगी होने में, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। अब हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े रहोगे तो एबनॉर्मल क्रिया है, उसमें मेहनत लगेगी। लेकिन हाथ नीचे करके चलोगे तो नॉर्मल है, उसमें क्या मेहनत है? तो इसी तरह से हमारा स्वस्थ है रहना हम सबकी एक स्वाभाविक क्रिया होती है, उसके लिए कोई मेहनत एफर्ट नहीं करने होते। लेकिन हम मेहनत कर करके अपने को बीमार करते हैं। पहले करते हो ना कि नहीं करते हो? अगर बैठे बैठे अन्न लिया जाएगा तो अन्न पहले तो शरीर को यहाँ कर देगा, उसके बाद उसकी भी एक लिमिट होती है। अब चूहा हाथी तो बन नहीं सकता, और फिर धीरे धीरे रोग होने शुरू होते हैं। रोग होने शुरू होंगे तो अन्न जो है, वेदों में भी लिखा है, अन्न शरीर को बनाता है। मनुष्य जीवन जो है अन्न तो बना रहा है, लेकिन अन्न ही एक दिन उसे खा जाएगा। तो याद रखो, 30 वर्ष की उम्र के बाद अन्न केवल एक समय लेना, वरना अन्न तुम्हें ही खा जाएगा, याद रखना। अब आसन प्रारंभ करते हैं। आज हमारा जो है, आज हमारा कोर का है, तो सबसे पहले कोर के लिए स्टार्ट कर देंगे। चक्की हमारा टमी के लिए होना है आज सारा। आपको तो डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं? डायबिटीज किसी को है यहाँ पे? आपको है, केवल आपको, ठीक है। डायबिटीज आपको भी, हाई बीपी, अच्छा हाई बीपी जिसको है, हाँ आपका तो कंट्रोल हो गया, क्लास में आने के बाद हो गया इन्हें कंट्रोल। बीपी भी कंट्रोल हो गया, डायबिटीज भी कंट्रोल हो गया, 1 महीने से क्लास में आ रहे हैं। तो जो डाइट का ध्यान रखेगा, जैसे मैं बताती हूँ, तो वैसे ही सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। मन के हो, तन के हो, शरीर के हो, घर परिवार के हो, वैसे ही सब खत्म हो जाएंगे। तो चक्की आसन में प्रारंभ करने के 3 चक्की कराऊंगी मैं। पहले तो पैरों को मिला के, पैरों को मिला के चक्की की तरीके से ही करना है। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी इस तरह से, कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए पूरी प्रक्रिया में। यहाँ से स्टार्ट करना है, इस घुटने के पास से, और सांस को भरना है यहाँ पर। जब सांस को भरोगे तो पैर पीछे की ओर जाएंगे और आपका शरीर पीछे इस तरह से जाएगा, पैर आगे शरीर पीछे। सांस भरा है, इनहेल करते हुए हम ऐसे आ गए, यहीं से टर्न लेंगे इस तरह से टर्न लेते हुए ऊपर उठेंगे ऐसे। यहाँ पर आकर के सांस को बाहर निकाल देना है और पैरों को अपनी तरफ खींच लेना है। क्रिया ध्यान से समझ लेंगे, और हाथों के ग्रिप को पैरों के आगे से ऐसे निकालना है। फिर यहाँ आना है, यहाँ आकर फिर से इनहेल कर लेना है। तो 3 टाइम्स करेंगे। पहले घुटने सीधे, कमर कोहनी सीधी, वेरी गुड। करो, इनहेल करते हुए जाओ पीछे ऐसे ही, वेरी गुड। एक्सहेल करो, यहाँ पे पैर अपनी ओर खींचो, पैर सामने। 3 टाइम्स कर लीजिए क्लॉकवाइज। पहले
वेरी गुड। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहीं से अपनी तरफ पूरे सामने लाइए, जाइए पीछे की ओर, इनहेल कीजिए, पैर सामने की ओर, आराम से आराम से। सब पैर सामने की ओर खींचिए, पूरे नीचे जाइए पूरा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं। एक्सेल कर दीजिए, सांस बाहर। वेरी गुड। आराम आराम से आराम आराम से। घुट ये कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, जहां तक आपको जाना जाए, लेकिन कोहनी नहीं मुड़े बस। बस अब यहीं से पैरों में दूरी कर लेंगे 1 फुट की, 1 से 1.5 फुट की दूरी, बस इतनी दूरी। स्टार्ट करेंगे फिर से, पैरों के दोनों तरफ से निकाल के 2 टाइम्स, केवल 2 टाइम्स। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आगे आ रहे हो तो पैर अपनी तरफ खींचने हमेशा ऐसे, पीछे जा रहे हैं तो पैर सामने खींचने। वेरी गुड वेरी गुड। घुटने सीधे, कोहनी सीधी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। पैरों में दूरी 1 फुट की। अब यहीं से पैरों में अधिक से अधिक दूरी, बिल्कुल पूरी दूर पैर, 2 3 4 5 फुट जितने कर सकते हो बेटा। पैरों में अधिक से अधिक दूरी कर लो, पूरे को पूरे पैरों में अधिक से अधिक दूरी। हाँ किरण जी, प्रीति जी, पैर बिल्कुल दूर ऐसे, आगे पीछे हो जाओ चाहे, पैर बिल्कुल दूर होने चाहिए। पैर बिल्कुल दूर, एक दूसरे से बिल्कुल दूर, ऐसे बिल्कुल सीधे फैले और दूर जितने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं हिप मसल्स पर डिपेंड करता है। अब कीजिए 3 टाइम्स, खींचिए पूरा आगे की ओर। हाँ जितना अधिक से अधिक। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले यहाँ पर आपने वहां से स्टार्ट कीजिए, सांस भरी, पीछे गए जितना जा सकते हो। अब इनहेल कर दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए, अपनी तरफ खींचिए पैरों को हल्के से निकालिए बाहर की ओर। इनहेल कीजिए और पैरों को सामने खींच दीजिए हल्के से ऐसे। ये एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट अपोजिट। हाँ बस, रिलैक्स 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 रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। यहीं से आपके पैर दूर हैं, दूर ही रखिएगा अपने पैरों को अधिक से अधिक। संपूर्ण स्वास्थ्य उसके लिए करा रहे हैं, सौंदर्य के लिए। देखिए पहले ये 1 2 3 4 5, एक्सहेल करते हुए डाउन जाना है, इसे इनहेल करते हुए आना। 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से करना है, इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स अप कर देने हैं और एक्सहेल करते हुए इस तरह से अपने हाथों ग्रिप को पैर के पास ले आइए। और उसके बाद क्या करना है, देखिए पूरा सांस बाहर निकाल करके धीरे से अपने माथे को अपने घुटने से लगा दीजिए, लेकिन वही करें जिसके कान में पेन ना हो। एक्सहेल करते हुए धीरे से लगा दें अपने माथे को अपने घुटने से। अब साइड चेंज कर लें, इनहेल अप, लगा देते हो बेटा आप, चलो इधर करो। एक्सहेल डाउन। वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड। बॉडी तो बहुत फ्लेक्सिबल है आपकी। 1 2 3 4 5 अप। आपके बैक में पेन है तो आप साइड में इतना ही कीजिए, हल्का हल्का इतना, क्योंकि साइड तो आपको भी पतले करने हैं, इस तरह से ना इतना। अब इसी में दोनों पैर सामने मिला लीजिए। बस ये तो जानु सिरासन, अब है पश्चिमोत्तानासना। दोनों पैर आपस में मिला लीजिए। इनहेल कीजिए, पूरा इनहेल। अब एक्सहेल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लाइए, पहले एक बार नीचे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, पूरा खींचिए, लंग्स में पूरी ऑक्सीजन जानी चाहिए। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, डाउन। आप एक एक हाथ से इतना कीजिएगा। अभी यहीं पर होल्ड रखना है आपको, डाउन ना करके, जबरदस्ती नहीं करनी। जो जा सकते हैं वो जाए और अपने पैरों को आगे से पकड़ के स्पाइन को आगे खींच रहा है। नेक बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको आगे खींचने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल स्पाइन को, ये टेक्निक है इसकी, केवल स्पाइन को खींचना है आगे की ओर, पकड़ के आगे से पैरों की ग्रिप को स्पाइन को लाना है केवल। 1 2, जितना हो सकता है उतनी होल्डिंग करेंगे बस। 1 2 3, ऐसे होल्ड रखना। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। आए धीरे धीरे इनहेल करते हुए और बिल्कुल तरीके से ही वापस इस तरह से लेट जाएं अपने आसन पर। लेटेंगे एक बार। आज सूर्य नमस्कार नहीं कराया मैंने। हाथों की स्थिति अपने शरीर के कंफर्टेबल के अनुसार रख लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक लेग को 90 पर लेकर के जाना है। जिनकी बैक में पेन है वो आप दोनों लेग लेकर के नहीं जाएंगे। स्टार्ट करेंगे
राइट लेग अप करेंगे पहले इनहेल करते हुए 90 पर, डाउन, लेफ्ट लेग अप 90 पर, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन, लेग चेंज करते हैं ना, अप डाउन, अप डाउन, लेग अपने आप चेंज करते रहना, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों पैर, दोनों घुटने लेग एक साथ मिला लें और दोनों एक साथ उठाएंगे 90 पर। जिनके बैक में पेन हो वो ना उठाए, 90 पर उठाए, स्टार्ट करेंगे 90 पर, अप डाउन, अप, अब यहीं पर होल्ड रख लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5, डाउन। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी वेट लॉस के लिए, टमी को रिड्यूस कर, फैट रिड्यूस के लिए अपने दोनों पैरों को एक साथ 30 पर लाएंगे, बस 30 पर होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 पर। पंजे सामने की ओर खिंचे हुए हों, घुटने बिल्कुल सीधे हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट डन, 90 पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9, 90 पर तो इजीली है, इजी है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऑलमोस्ट डन, 60 पर, 60 60 60, 1, पैर सामने की ओर खिंचे हुए, 1 2 3 4 5 6, पैर सामने खिंचे, 6 7, वेरी गुड, 8 9 10, 30, 1 2, सब बहुत अच्छा करें, 30 पर, 3 4 5 6 7 8 9 10, डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एक सेट और करना है इसका, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपका ये 3 4 5 फुट का, जो भी 6 फुट का मैट है, इसी के ऊपर पूरा वेट लॉस करवा दूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। स्टार्ट करेंगे 30 पर, थोड़ी हिम्मत करें, मेहनत करें, और मेहनत के बाद ही कुछ प्राप्ति होगी। 1, आप करेंगे 30 पर, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 30, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं पूरा मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाए, नाभि पर, देखें कि मेरा टमी कितना पतला हो रहा है, मेरा फैट लूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 90, 1 2 3 4 5 6, 20 तक रुकना है, 90 पर, 7 8 9 10 10 9 8 7, पूरा ध्यान कहाँ पर, मणिपुर पर, नाभि पर पूरा ध्यान, कि मेरा पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आएंगे 60 पर, 1 2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, 3 4 5 6 7 8 9 10, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, रिलैक्स। एप्स बनाने हैं, रिप्स बनानी है, जो बनानी है बना लो, पतले हो जाओगे। और केवल पतले ही नहीं होते इससे, और भी बहुत सारे हैं लाभ जो आपको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं इससे। साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एक बार साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे पहले इस तरह से, 1 2, ये तो आप भी कर सकती हैं बैक में भी, 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए, अब स्टार्ट कीजिए 10 10 टाइम, स्लो स्लो बिल्कुल, 1, 90 पर लेकर के जाना है पैरों को, फिर नीचे बिल्कुल मैट तक लेकर के आना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट साइकिलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करेंगे।
एक बार देख लीजिए कौन सा करना है। हल्का सा अपनी भाग को इस तरह से उठाना है, धड़ वाले भाग को, सर को इस तरह से उठाना है ऐसे करके, और यहाँ लगा लेना है इनको ऐसे। घुटने इस तरह से फोल्ड है आपके, दोनों पैरों को इस तरह से 90 पे करना है पहले, क्रॉस, और दूसरा पैर सीधा जाएगा ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, स्टार्ट करो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर यहीं पर है इस तरह से, ठीक है। एक पैर नीचे, 1 2 3 4। अब 90 पर है घुटना, 1 2 3 4, डाउन है इस तरह से। अब यहीं से दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे, ठीक है। 1 2 3, क्रॉस करते हुए, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहीं से एक और कोर के लिए कर लीजिए अपने। राइट लेग से पहले पूरा सर्कल बनाइए, से पूरा गोल सर्कल। 1, पहले क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, लेग चेंज, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज से 1 2 3। अब यहीं से दोनों लेग आपस में मिला लीजिए, बिल्कुल पैर मिला लीजिए, लेग्स मिला लीजिए। यहीं से क्लॉकवाइज करेंगे, दो लेग्स एक साथ 10 टाइम्स। 1, पूरा घुमाइए, पूरा बड़ा गोल सर्कल। 2 3, जितना स्लो करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। 4, नहीं 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, एक ही साइड में 10 टाइम्स करना है। 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अपोजिट करेंगे इसका 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड वेरी गुड, 8 9 10, ऑलमोस्ट डन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करना है देखिए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए, बैक को रिलैक्स करने के लिए हाथ ऊपर ले जाके घुटने फोल्ड कर लीजिए, और घुटनों को तो लेफ्ट साइड लेके जाना है और नेक को राइट। घुटने फोल्ड, देखिए इस तरह से, हाँ ये वाला। ये बैक के रिलैक्सेशन के लिए नेक अपोजिट साइड जाएगी, घुटने अलग, अपोजिट अप, साइड चेंज। बिल्कुल रिलैक्स करना है अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स। ये बैक के रिलैक्सेशन के लिए आपके, जो आपने अभी एक्सरसाइज की है, आसन किए हैं, उसके बाद जो आपने मेहनत जो की है, उसके बाद आपको रिलैक्स के लिए है। 3 से 4 से 5 6 7 8 9। अपने दोनों हाथ अपने कंधों की सीध में ले आइए। 10। अपने पैरों को दोनों को सीधे, पैर दोनों सीधे, शवासन में आ जाइए सभी। दोनों पैरों में 1 फुट की दूरी, दोनों हाथ इस तरह से बिल्कुल ढीले, अपने शरीर को शव की तरह ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल शव की तरह ढीला। शव और शवासन में यही अंतर है कि शव में चेतना नहीं होती, लेकिन शवासन में चेतना होती है हमें। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद कर लीजिएगा, पैरों में थोड़ी सी और दूरी कीजिए, क्योंकि अगर पैर पास रहेंगे तो तनाव रहेगा पैरों में। हाथ भी दूर कर लीजिए अपने।
आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। सारे बंधन समाप्त हो गए। कितना फ्री और कितना रिलैक्स हो गए आप सभी। जैसा मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही विचार करते जाना है अपने अंदर, कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाएं, सभी दिव्य शक्तियां मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही मेरी श्वासें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग, मन के विकार बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर धरती माँ में समा रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि धरती माता सहनशील है, धैर्यशील है, शक्तिशाली है। वो अपने बच्चों के सारे दुख, सारे रोग हर लेती हैं। धीरे धीरे देखें अपनी श्वासों को, श्वासें कितनी शांत हो गई है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अखंड स्वास्थ्य है, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम, अखंड आनंद और अखंड ज्ञान, सब कुछ आपके भीतर मौजूद है। आपको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं इसके लिए। और गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर और जननेंद्रियों से 2 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र स्थित है आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर। उस मूलाधार चक्र 4 कमल के फूल के दलों से बना हुआ है। उसके अंदर एक वर्गाकार स्थिति है, वो मूलाधार चक्र है, और उसके अंदर एक अधोमुखी त्रिकोण बना हुआ है। और ऐसे ही इमेजिन करते रहो जैसे मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल उस त्रिकोण के अंदर शिवलिंग है। तो शिवलिंग तो आपके ही अंदर उपस्थित है। जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में, सब में लिखा है, वो इसी शिवलिंग के लिए लिखा है, जो आपके मूलाधार चक्र के अंदर स्थित है। तो उस शिवलिंग के चारों ओर सर्प रूपी कुंडलिनी ऊर्जा, जिसे योग में दिव्य ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा 3.5 वलय लेकर, लपेटे लेकर उस शिवलिंग के ऊपर लिपटी हुई है। और उसने आपकी नाड़ी, जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी, उसके रास्ते को, यानी कि उसके मार्ग को ढक रखा है, अवरुद्ध कर रखा है। अब जब आप प्राणायाम करते हो, श्वासों की जो अभ्यास करवाती हूं मैं यहाँ पर, उसके द्वारा धीरे 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 उस पर जब कंपन होता है मूलाधार चक्र पर, तो धीरे धीरे कुंडली खिसकने लगती है और सुषुम्ना से जो है प्रवाह होने लगता है वायु का। और धीरे धीरे कुंडली जो है वहां से खिसक कर उधर होने लगती है। और जब कुंडली धीरे धीरे जागने लगती है तो व्यक्ति मौत, बुढ़ापे से दूर हो जाता है, समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। और कुंडली जब उधर होती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। सारे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं, समस्त शक्तियां उसके कदमों में बैठती हैं। उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि आप सर्वशक्तिमान हो। अब धीरे धीरे आएंगे अपने चरण कमलों की ओर। पूरा सूक्ष्म शरीर से अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर के आएंगे और पूरे हृदय से, श्रद्धा से, विश्वास से धन्यवाद करेंगे अपने पैरों के लिए, कि उन पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जिन पैरों से मैं आज तक चलता आया हूँ या चलती आई हूँ। थोड़ा सा पल मात्र कल्पना करें कि जिनके पैर नहीं है, दोनों, उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, कितना कठिन हो जाता होगा। धीरे धीरे आए अपने दोनों हाथों की ओर, धन्यवाद करें पूरे प्रेम से, मन से, श्रद्धा से, कि मेरे दोनों हाथों के लिए धन्यवाद है, और जिनके दोनों हाथ नहीं, उनका जीवन कितना कठिन होता होगा। आए अपने नेत्रों की ओर, कि मुझे जो 2 नेत्र मिले, इतने सुंदर नेत्र मिले जिनसे मैं अपने आप को, अपने सुंदर संसार को देखते हैं। आए अपने पाचन संस्थान की ओर, ऐसी मशीनरी जो आपके अंदर फिट है कि आप भोजन करते हो और सप्त धातुएं बन जाती हैं।
रस, रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, वीर्य, ये कहीं भी दुनिया में धरती पर मौजूद नहीं है आपसे अलग। कोई वैज्ञानिक बना नहीं पाया, ना बना पाएगा। रक्त की जरूरत जब भी पड़ती है आपके शरीर से ही निकालना पड़ता है। तो धन्यवाद दें अपने पाचन संस्थान को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। इतना शक्तिशाली डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, और अगर आपने गलती कर दी और कुछ गलत खा लिया तो वोमिटिंग के जरिए वो बाहर निकाल देता है इसको। अपने आप को स्वस्थ करने की पूरी मशीनरी आपके अंदर उपलब्ध है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं उसके लिए। इतने परम सौभाग्यशाली और शक्तिशाली आप हैं। कितनी अद्भुत आश्चर्यजनक चीजें आप अपने पास लिए बैठे हो। शिकायत के लिए समय है किसी के पास? कुछ है शिकायत के लिए? अपने घर पर मिली छत के लिए धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करें। धन धान्य सुख समृद्धि, मस्तिष्क, अपने हृदय के लिए धन्यवाद करें। अगर एक पल भी हृदय रुक जाए तो क्या स्थिति होगी? शरीर शव बन जाएगा। आप सो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, फिर भी हृदय अनवरत चलता रहता है। हृदय की गति लो हो जाए तो बीपी लो, हृदय की गति अली बढ़ जाए तो हाई बीपी। तो हृदय अपनी गति निरंतर करता रहे, संतुलन में करता रहे, उसके लिए अपने हृदय को कमांड देंगे कि मेरा हृदय हमेशा संतुलित तरीके से अपना कार्य करता रहता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने शरीर की सबसे छोटी यूनिट सेल, प्रत्येक सेल को मिलकर बना है आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से मिले हैं बने हैं हम। तो प्रत्येक सेल के लिए धन्यवाद करेंगे कि मेरी प्रत्येक सेल आइडियल तरीके से वर्क कर रही है, मेरी प्रत्येक सेल बहुत प्रसन्न है, मेरी प्रत्येक ऊर्जा बहुत आनंदित है। जब देखिए, अगर आप गुस्सा होते हो, क्रोधित होते हो, किसी के प्रति घृणा का भाव रखते हो, तो ये जो सेल होती है ना, इनमें वो भाव पहुंचते हैं पूरे। ये दुखी होती हैं, और ये इनके दुखी होने के कारण ही आपके दूसरे ऑर्गन होते हैं वो दुखी होते हैं और अपना कार्य संतुलन में नहीं कर पाते, इसलिए आप रोगी हो जाते हो। तो जो एलोपैथी है वो केवल शरीर के अंगों तक पहुंचती है, जो इसके पीछे भी आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है उस तक वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए पूर्ण रूप से रोग का निदान नहीं हो पाता और व्यक्ति रोगी रह जाता है पूरे जीवन के लिए। तो आप वहां तक पहुंचे जहां से आपकी उत्पत्ति है, तो संपूर्ण रोगों का निदान वहां पर है, संपूर्ण स्वास्थ्य आपके अंदर मौजूद है। देखें अपने सांसों को कितनी ज्यादा शांत हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। यही से आपके राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपने भूमध्य क्षेत्र में, यानी कि जहां आईब्रो के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर धीरे धीरे मसाज करेंगे, आगे चक्र में, भूमध्य में, और अपने दोनों हाथों को घर्षण करेंगे अच्छे से। और उसके बाद वो हीलिंग पावर जो बनेगी आपके हथेलियों के बीच में, उसको पूरे शरीर पर लगाएंगे, माथे पर लगाएंगे। उसके बाद करवट लेंगे लेफ्ट साइड और राइट हैंड मैट पर रखेंगे, तभी उठकर बैठना है। ये प्रक्रिया होती है उठकर बैठने की।